हेलो एवरीवन। तो अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटर का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफाइड क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18 है ये वाला। तो इसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इसको सोल्व करने के लिए ये आप देखो, थोड़ा इसको मैंने मॉडिफाइड किया है इस क्वेश्चन को, और मॉडिफाइड करेंगे तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। इसको इस तरह से, ये देखो आप लोग कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, कैपेसिटर दिया हुआ है। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये है, एक ही है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने उसने क्वेश्चन में बोला है आपको कि आपको फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा और Vx और Vy के बीच में जो वोल्टेज है वो कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, इन कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग यूज निकालेंगे उसको, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप लोगों को दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में है, इसको आपको पैरेलल में सोल्व करना है। ओके, इसको आप सोल्व करो, प्लस फिर ये है, ये है, ये है, इन सब का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट जो मैंने बताया आपको ये वाला, ये पैरेलल में है तो इनको सोल्व करेंगे पैरेलल में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ये। ओके, तो ये पैरेलल में ऐड हो जाएंगे तो ये 112 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। 112 हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, इसको हमने C1 माना हुआ है, इसको C2 माना हुआ है एक को, और ये दोनों अलग हैं, ये 6 वाला है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो दो जो वैल्यूज है हमारे पास, ये वाली, ये वैल्यू अपने पास 2 हो जाएगी, ओके, क्योंकि ये पैरेलल में है तो ये ऐड हो जाएंगे, ओके। और नेक्स्ट 3 है, 2 है, और ये हमारे पास कितना है, ये 6 माइक्रोफैरेड है, ओके। तो कुछ नहीं करना आपको, ये देखो आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों सीरीज में है, 3 और 6 सीरीज में है। तो ये हम क्या करेंगे, 3 6 को सीरीज में सोल्व करेंगे, 1/3 प्लस 1/6 हम लेंगे यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा 2 माइक्रोफैरेड सोल्व करने के बाद इसको। उसके बाद हमने सोल्व किया हुआ है नेक्स्ट यहाँ पे 2 + 1, जो हमारा आंसर आया है 2 वो, और +1 हम लेंगे। +1 हमारा ये वाला था, सोल्व करने के बाद हमें ये मिला था जो, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये रहा हमारे पास। एक्चुअली में थोड़ा सा यहाँ क्या है कि ये दोनों पैरेलल में है तो ये 2 हो जाएंगे ऐड होकर के, ओके, ये 2 हो जाएगा। और इस सीरीज में ये अलग सोल्व कर लेंगे, फिर इन दोनों को सोल्व कर लेंगे साथ में, ठीक है ना। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/2 नहीं है, 1 + 1 रहेगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आप देख लेना। 1 + 1 = 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो 2 है ना वो कौन सा वाला है, ये 2 ये वाला है, ये 2, ठीक है, जो मैं रफ कर रहा हूँ ये 2 वाला है। तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 1, ये 2 ऑलरेडी है यहाँ पे 2, ये 2 तो ये रहा, और 2 एक ये है ये अपने पास, और दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो ये 2 1/2, ये 1, ये क्या हो जाएगा अपने पास 2 होगा, 1/2 1/2 1 हो जाएगा अपने पास वहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ पे अपने पास ये दोनों मिलकर के तो हो जाएगा 1। कैसे, ये 2 है, ये 2 है, और दोनों सीरीज में है, तो 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा, ओके। और ये दोनों मिलकर के 1/3 1/6 हम जो सोल्व किया ये 2 आ जाएगा, ओके। तो 2 और +1 मिल करके हमें मिल जाएगा 3, ओके। 2 + 1 मिलकर हमें मिल जाएगा 3, डायरेक्टली हमने सोल्व किया है इसको। तो ये 3 आ गया अपने पास। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 माइक्रोफैरेड। नाउ हम जानते हैं Q = CV होता है, ओके। तो C की वैल्यू तो 3 आ गई, V की वैल्यू हमें 20 वोल्ट गिवन है, तो हमारा ये Q आ जाएगा 60 माइक्रोफैरेड, माइक्रोकूलम, ओके। नाउ ये अगर हम बात करें पोटेंशियल इन इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हो Q1 और Q2 पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके रखे हुए। यहाँ वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो आप, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। तो इस वोल्टेज के लिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। तो फर्स्ट के लिए हम बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं Q = CV से फर्स्ट कैपेसिटेंस C', सेकंड कैपेसिटेंस C" हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो मिल जाएगा इसका रेशो 1:2, ओके। अब Q1 की वैल्यू कितनी है, हमें 20 माइक्रोकूलम है। कैसे आई है, Q = CV से, देखो आप कैसे निकाल सकते हो, आपको रेशो दिया हुआ है 1:2 का, ये हमें मिला है, मतलब Q1 Q2 का रेशो हमें मिला है 1:2, और टोटल 60 आ रहा है। तो आप लोग सोल्व कर सकते हो, अगर 60 है तो एक 20 होगा, एक 40 का रेशो निकाल करके आराम सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हमें निकालना है पोटेंशियल, तो हम पहले निकालेंगे V से X तक, फिर V से Y तक निकालेंगे, ठीक है। तो हम V से X तक निकालेंगे तो फर्स्ट वाले के लिए Q1 C1 ले लेंगे, फिर V से Y तक निकालेंगे तो Q2 C2 ले लेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो VA - VY और -VX हो जाएगा। तो हमें मिलेगा VX - VY, और VX दोनों के हम वैल्यू पुट कर देंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, हमें आंसर मिल जाएगा 3.33 वोल्ट,
ओके, नाउ 19 नंबर क्वेश्चन हमें गिवन है। इस 19 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें आपको कैपेसिटेंस दिए हुए हैं सीरीज में, पैरेलल में, वो आपको चेक करने हैं किसके अंदर क्या लगा हुआ है, ठीक है ना। अब जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि ये दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे V1 लिया है, यहाँ पे मैंने V2 लिया है, और यहाँ पे मैंने V3 पोटेंशियल लिया है, यहाँ पे V4 पोटेंशियल लिया है। ओके, इस फर्स्ट पार्ट की बात करें, अगर अपन ये फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो इस फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2, जो हमें गिवन है। ओके, कितना गिवन है, ये यहाँ से आ रहा है 200 वोल्ट का पोटेंशियल, तो हमारे पास V कितना आ रहा है, 200 वोल्ट ऊपर से आ रहा है, और दोनों का तो यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा सेम पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी और इसकी, तो ये दोनों तो पैरेलल में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये दोनों सीरीज में होंगे, ये और ये सीरीज में होंगे आपस में। तो अगर ये सीरीज में है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंट है लेकिन यहाँ पोटेंशियल सेम रहेगा, यानी कि जो ये 200 वोल्ट पोटेंशियल आ रहा है, ये यहाँ से भी सेम आएगा, यहाँ से भी सेम जाएगा। ओके, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें मिल गया V1 प्लस V2 की वैल्यू 200 आ रही है, तो हम लिखेंगे सीरीज के लिए, हम लिखेंगे Q इक्वल टू C1 V1 होता है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। और चार्ज हमें कितना है, देखो फर्स्ट में 6 माइक्रोकुलाम, ये C की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोकुलाम, और V1 हमें पता नहीं है। और सिमिलरली C2 कितना हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि सीरीज के अंदर चार्ज सेम रहता है, इसलिए मैंने ये C1 V1 को C2 V2 के इक्वल कर दिया यहाँ पे। Q इक्वल टू CV होता है ना, और यहाँ सीरीज के लिए चार्ज सेम होता है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने चार्ज सेम कर दिया, यानी कि C1 V1 इक्वल टू C2 V2 कर दिया। तो दोनों को सोल्व करेंगे तो V1 V2 का रेशियो आ जाएगा, यानी कि जो V2 आपका है वो V1 का ट्वाइस होगा। अब टोटल आपको पता है कि V1 प्लस V2 की वैल्यू 200 है, तो V2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और आपको V1 V2 की दोनों की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। V1 की मिल गई, V2 की मिल गई आपको। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर लो, V3 प्लस V4 कर लो, सेम प्रोसेस है, दोनों को चार्ज इक्वल कर दोगे तो आपको V3 V4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से Vx और Vy की वैल्यू निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितना आ जाएगा 200/3 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे आप, देखो हमें P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम पीछे से अटैक करेंगे, यहाँ से अटैक करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो आप, ये दोनों किस में है, ये है सीरीज में, आपको दिख रहा होगा सीरीज में, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मतलब 1 हो जाएगा, तो आपका क्या जाएगा 1। अब ये हट गया, ये होकर के सिर्फ 1 बच गया। अब ये दोनों मिलकर आ जाएंगे पैरेलल में, तो 2 + 1 वापस 3 हो जाएगा, तो 2 + 1 वापस से 3 हो गया। अब वापस से ये सीरीज में आ गए, फिर 2 + 1 हो जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है बार बार यहाँ तक, ठीक है। ये फिर ये 1 ये 3 3 3 3 1/3 1/3 1/3 मिल गया 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 1 + 2 मिलकर 3 बन जाएगा, तो ये वापस रिपीट हो जाएगी, यानी कि ये 1 बन जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या है, रिपीट हो रही है अपने बार बार, ठीक है। तो अपना आंसर जाएगा यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड। और 21 जो क्वेश्चन है वो सेम है 20 की तरह। देखो आप लोग 21 क्वेश्चन सेम रहेगा, या बस ये यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले यहाँ से किया था, अब यहाँ से स्टार्ट करना है, सेम क्वेश्चन है। 22 की बात करते हैं हम लोग। 22 क्वेश्चन जो है ये रहा। 22 कहाँ चला गया, मैं भी आ जाएगा एक सेकेंड। 21 23 20 22 क्वेश्चन ये रहा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको इसमें, आपको किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है। तो आप इसको छोड़ दो, यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं, इसका मतलब ही नहीं रह जाएगा ना सी डी का, अगर हमें सिर्फ ए और बी के बीच में निकालना है। अगर हमें सी और डी के बीच में निकालना होता तो हम यहाँ से स्टार्ट करते, ठीक है ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। ओके, एक सेकेंड, तो हमें ये मिल गया। तो आप लोगों को पता है ये इजी वे है, क्योंकि ये सीरीज में है, तो 1/c 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 3/c यानी कि c/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सोल्व होकर के c/3 आ गया, और ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, तो c/3 प्लस c क्या हो जाएगा हमारे पास 4c/3 हमारा आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको सोल्व करना होता है, कुछ नहीं करना, ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, इनको सोल्व कर लो, या फिर ऐसा करो, सॉरी यहाँ पे एक 12 भी आ रहा है, इन दोनों को पहले सीरीज में सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद इन दोनों को पैरेलल में सोल्व कर लो, और इन दोनों को पैरेलल में सोल्व कर लो, जैसे मैंने किया हुआ है। ये देखो ये कितना था, ये 6 और 12 था, तो इन दोनों को सोल्व किया हमने, तो हमें मिल गया 1/6 1/12, दैट मीन्स 4 मिल जाएगा हमें। तो ये दोनों सोल्व होकर के 4 हो जाएंगे, तो ये 4 आ गया। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, ओके। सिमिलरली 2 और 2 4 हो जाएगा, पैरेलल में है, लेकिन अब ये 4 और 8 मिलकर के सीरीज में आ जाएगा, ओके। ये सीरीज में आ गई, ये अब इनको सोल्व करेंगे तो 1/8 1/4 मिल जाएगा, ये 3/8 8/3 मिल जाएगा हमें यहाँ पे, ओके। आगे देखो आप लोग, तो ये आ गया 8/3, ये आ गया 8, ये 4 4 8 हो जाएगा हमारे पास। अब ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं आपको, इनको सीरीज में सोल्व कर लो, तो 1/1 और 1/8 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये दोनों किस में जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, इनको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन में आपको ये दोनों सीरीज में मिल जाएंगे। अब ये सीरीज में है तो 1/c और ये सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा है ना। नेक्स्ट आप देखो,
यहाँ पे हमें दो प्लेटें दी हुई है, इसमें एक तो K1 मीडियम भरा हुआ है, एक K2 मीडियम भरा हुआ है ना। K1 K2 यहाँ पे क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक कहलाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल में हैं, ये और ये पैरेलल बना रहे हैं, और पैरेलल के अंदर क्या होता है, कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 होता है। और फर्स्ट आप लोग जानते होंगे C1 की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नोड A अपॉन D, ये होती है। लेकिन K1 क्योंकि हमने मीडियम भरा हुआ है तो K1 ले लेंगे, और डिस्टेंस इनकी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस D है तो ये D/2 और D/2 हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस सेम रहेगी, यहाँ पे डिस्टेंस ये नहीं है, डिस्टेंस ये वाली है, ये डिस्टेंस ये तो सेम रहेगी, लेकिन एरिया हाफ हो जाएगा। प्लेट का टोटल एरिया ये A है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का A/2, यहाँ से यहाँ तक का A/2 होगा, तो ये एरिया जो है वो हाफ हो जाएगा, यानी कि ये A/2 लिख देंगे हम यहाँ पे, बस डिफरेंस ये रहेगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा जो केस है उसमें क्या ना, ये सीरीज में लगी हुई है ना, ये पैरेलल में लगी हुई थी सीधी, ये सीरीज में लगी हुई है ऐसे। अब सीरीज में क्या होता है, 1/C1 1/C2 होता है। अब सीरीज में लगी हुई है तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे डिस्टेंस हाफ हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस ये D है, लेकिन इस प्लेट के लिए D/2, इसके लिए D/2, एरिया सेम रहेगा, एरिया यहाँ से यहाँ तक का पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे हाफ हो जाएगी, तो यहाँ पे D/2 रख देंगे अब की बार। तो दोनों का डिफरेंस वही है, वहाँ पे एरिया लिया था, यहाँ पे डिस्टेंस ले लेंगे। अब आप आगे देखो, आगे देखोगे तो ये सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये दोनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में सोल्व कर लो, सोल्व कर लोगे सीरीज में तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, पैरेलल में आने के बाद ये वापस सीरीज में आ जाएंगे। तो ये सेम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं आराम से। ओके, आगे देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये वोल्टेज वाला क्वेश्चन है। 26 था ये शायद, हाँ 27 देखते हैं हम लोग। 27 क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको फ्रंट पेज पे। 27 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, लेट मी चेक। 21, 26, 21, 25, 26, 27, ये रहा 27 क्वेश्चन, ये है। अब इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तीन क्वेश्चन पूछे इसमें तीन क्वेश्चन क्या पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर और इक्विवेलेंट कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड, ये तीन चीज़ें आपसे पूछी गई है इस कैपेसिटर के लिए। एक तो कि कितना चार्ज स्टोर हो रहा है ईच कैपेसिटर पे, और टोटल इक्विवेलेंट कितना होगा, और एनर्जी स्टोर कितना होगा। तो हम इसको करते हैं 27 नंबर को। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। देखो ये है, अब C1 C2 क्या है ना क्वेश्चन आपके, देखो उधर C1 C2 क्या है ना, सीरीज में है, C1 C2 सीरीज में है। बता दो आपको एक बार, और यहाँ से 27 नंबर ये रहा, यहाँ पर देखो ये C1 C2 पैरेलल में है, और ये वाला आपका ये वाला पार्ट आपका सीरीज में है। या फिर आप ऐसा देख सकते हो इसको, एक सेकंड रुको मैं आपको दिखा दूँ, आप डायग्राम देख लो। ये C1 रहेगा ऊपर, ये C1 रहेगा, नीचे C2 रहेगा, यहाँ पे C3 रहेगा, बीच में 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ओके, तो हम अब आप समझना, ऊपर C1 है, नीचे C2 है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। तो कुछ नहीं करना, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो आप, आराम से। कैसे करोगे इसको, देखो ये C2 लगा हुआ है नीचे, ऊपर C1 लगा हुआ है, ठीक है। ये अपर ऊपर से देखेंगे तो C1 C2 सीरीज में लगे रहे हैं, ठीक है ना। सीरीज में है तो सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 मिल जाएगा। और सीरीज में लगे हुए हैं तो, और यहाँ क्या है ना कि जो हमारा चार्जेस है, अब चार्जेस क्या है, अभी जो C1 C2 सीरीज में थे, ये तो सोल्व होने के बाद कुछ वैल्यू हो जाएगी हमें यहाँ पे इस तरह से, और ये C3 के साथ किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, तो अब Q1 Q2 की वैल्यू डिफरेंट होगी, मतलब सॉरी पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमें वोल्टेज गिवन था हमें आंसर मिल जाएगा 3 × 12 36 हो जाएगा आंसर यहाँ पे। ओके, देखो दूसरा हमें इक्विवेलेंट पूछा गया है, तो इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करोगे, पहले इन दोनों को सोल्व कर लो सीरीज में, फिर इसको पैरेलल में सोल्व कर लो, तो C3 के साथ पैरेलल में आ जाएगा, बस 9 आ जाएगा आंसर। अब हमें निकालनी है एनर्जी, तो एनर्जी निकालेंगे। फर्स्ट के लिए एनर्जी आएगी हाफ QV, एनर्जी होती है हाफ QV। तो दोनों को सोल्व किया हमने C1 C2 को, ठीक है। C1 के लिए Q1, C2 के लिए Q2, C3 के लिए Q3 आ जाएगा। तो देखो दोनों सीरीज में थे तो एनर्जी सेम रहेगी दोनों के लिए, तो फर्स्ट के लिए आंसर आ जाएगा हाफ QV के हिसाब से, क्योंकि चार्जेस दोनों के मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम रहेगा तो अपना आंसर आ जाएगा दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास U3 है, U3 के लिए क्या जाएगा, हाफ C3V²। तो C3 चार्जेस ले लेंगे उसका, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो, बस कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करके अपना आंसर मिल जाएगा उसका। 28 नंबर क्वेश्चन देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों किस में, सीरीज में, इनको सोल्व किया तो 1 मिल गया। फिर ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, इन दोनों को सोल्व कर लो, इन दोनों को सोल्व किया तो ये सीरीज में आ गए, ये सीरीज में है तो ये पैरेलल में आ गए, सोल्व करा तो 2 आंसर आ गया इसका। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्किट सोल्व करना है, ये सीरीज में सोल्व करा, ये मिल गया, अब ये पैरेलल में आ जाएंगे, फिर इनको सोल्व करेंगे, फिर ये सीरीज में आ जाएंगे। जैसे ये सीरीज में आ रहा है, देखो ये सोल्व करा, ये सीरीज में आ गए, अभी सीरीज में है तो ये पैरेलल में आ गई, आप इस तरह सोल्व कर सकते हो, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ से हमारे कैपेसिटर के बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।